बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो यूएई ने इसराइल के आगे घुटने टेक कर उसके पाँव में लेटकर उसको तस्लीम करने का ऐलान किया है। आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और इसी के बारे में कुछ बात करूँगा और अपने मुसलमान ममालिक के शायद लोगों तक मेरी ये बात पहुँच आए और वो इसराइल के चुंगल से शायद बचने की कुछ ना कुछ कोशिश कर सकें। उससे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हम सब लोगों को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि यूएई ने इसराइल के आगे घुटने टेक कर उसको तस्लीम कर लिया है, पर ये सब बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत से सालों की मेहनत है और कारस्तानी है अमेरिका और इसराइल की। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस मुआहदे का ऐलान ट्वीट करके किया कि मेरे दो दोस्तों ने आपस में सुलह कर ली और एक दूसरे को रिकग्नाइज़ कर ली, यानी कि तस्लीम कर लिया। मुस्लिम उम्मा के यूएई से पहले ओमान और एक आध और मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है और उनके साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं। पर अरब ममालिक में बड़े ममालिक में से एक मुल्क यूएई भी है जिसने कि ये पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है और दूसरे अरब ममालिक को भी रास्ता दिखा दिया है कि आप भी आका जी को तस्लीम कर लें, वरना हमारी अयाशियाँ, हमारी जो सदियों से चलती हुई बादशाहत है और हुकूमत है उसको ख़तरा होगा और इसराइल हमारे अरब ममालिक में अरब स्प्रिंग लाकर हमारी बादशाहत को ख़त्म कर देगा और हमारे मज़े ख़त्म हो जाएंगे और लिहाजा हम इसराइल के आगे घुटने टेक देते हैं। हम बुज़दिल लोग हैं और उन्होंने अपनी बुज़दिली का एक सबूत भी दे दिया है इसराइल को तस्लीम करके। पर यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं। क्या ये बिल्कुल अचानक हो गया? नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। इसी महीने के आगाज़ में लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका असल में बैरूत की हुकूमत तो कह रही है कि जी पटाखों की फैक्ट्री थी, फायरवर्क्स की फैक्ट्री थी, वहाँ पर ये धमाका हुआ है। पर इतना बड़ा धमाका पटाखों की फैक्ट्री में नहीं हो सकता है, इसके पीछे इसराइल और अमेरिका ही था, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये धमाका करने का मकसद इसराइल का अरब ममालिक को पैगाम देना था कि हमारी लाइन में आ जाओ, हमारी ग़ुलामी कबूल कर लो, वरना फिर इस अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। आप देखें कि आज लेबनान की हुकूमत मुस्तफ़ी हो चुकी है, वहाँ के सारी पार्लियामेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसी चीज़ का डर पड़ा हुआ है अरब ममालिक और अरब बादशाहों को कि इसराइल हमारे ममालिक में अरब स्प्रिंग लाएगा और हमारे अवाम को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके हमारी बादशाहत को ख़त्म करके हमारा तख्ता उलट देगा। ये सारे वाक़यात और ये सारी बातें मद्देनज़र रख कर यूएई ने यह फ़ैसला किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी जो कि दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रही है, रोज़ नई से नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है और सबसे बड़ी ईजाद जो कि इस सदी की मैं कहूँगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कार और इलेक्ट्रॉनिक्स बसेस, जो कि यूरोप और जापान में आ भी गई हैं मार्केट में और लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस और इलेक्ट्रॉनिक कार्स ये अरब ममालिक के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जब हम शिफ्ट हो जाएंगे पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक्स कार के ऊपर तो पेट्रोल की मार्केट तो वैसे ही डाउन हो जाएगी और इन अरब ममालिक के पास और कुछ है ही नहीं बेचने के लिए। तो इनका पेट्रोल ही जब बिकना बंद हो जाएगा तो ये लोग खाएंगे कहाँ से? तो अरब ममालिक के हालात बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत बुरे होने वाले हैं। उन्होंने एक ये पॉइंट भी अपने सामने रखा कि अब हम इसराइल को तस्लीम कर ही लेते हैं, वरना इसराइल हमारी बादशाहत भी छीन लेगा, इसराइल हमारा तख्ता भी उलट देगा। ये सारी बातें, ये सारा डर अरब ममालिक के सामने मौजूद है और ये पहला स्टेप है। यूएई ने जो इसराइल को तस्लीम किया है ये पहला स्टेप है। अभी पीछे पीछे और भी 7-8 ममालिक आएंगे और एंड में आके सऊदी अरब भी इसको लाजमी तस्लीम करेगा। ये बात भी यकीनन 100% साबित है कि यूएई सऊदी अरब और बिन सलमान के बगैर एक स्टेप भी नहीं उठाता, एक कदम भी नहीं उठाता, तो इतना बड़ा फ़ैसला वो अकेले नहीं कर सकता। यकीनन इसके अंदर बिन सलमान और सऊदी अरब का आशीर्वाद और उसकी बैक सपोर्ट 100% यूएई के साथ थी, तभी उन्होंने ये कदम उठाया है। एंड में ये होगा कि एक एक करके जब ये सारे अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, उसके आगे घुटने टेक देंगे, तो फिर एंड में ये होगा कि एंड में आके सऊदी अरब ये जवाब पैदा करेगा कि हम भी अब इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। जब हमारे आसपास के तमाम ममालिक ने तस्लीम कर लिया तो अब जवाज़ नहीं रहता कि हम इसराइल को तस्लीम ना करें। ऐसा कुछ बहाना बनाकर सऊदी अरब भी ऐलान कर देगा, हालांकि अभी भी उनके अच्छे खासे ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम हो चुके हैं।
ट्रंप के दामाद ने भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दी है कि सऊदी अरब के साथ हमारे बैकडोर ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, पर सऊदी अरब इसका ऐलान थोड़ा ठहर के करेगा, अभी नहीं करेगा क्योंकि अवामी रिएक्शन आने का खदशा है। तो इसमें कोई शक भी नहीं है, सऊदी अरब भी लाजमी इसको तस्लीम करके ही रहेगा, इसी में इनकी बका है, वरना इज़राइल इनके घुटने भी टेकेगा और इनकी बादशाहत भी ले लेगा। दूसरे अरब ममालिक भी अब इज़राइल को तस्लीम करने की तरफ जाएंगे, अंदर खाते तो वो ये कर चुके हैं, बस ऐलान करना बाकी है, पर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी तस्लीम करते जाएंगे। पर यहाँ पर बात मैं अभी सिर्फ यूएई की करता हूँ, जिसने बेशर्मी की इंतहा करते हुए, बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए इज़राइल के आगे घुटने टेक कर उसकी ग़ुलामी कबूल कर ली है। तो मैं उसी की बात करता हूँ। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में हुक्म देता है और इरशाद फरमाता है कि यहूद और नसरा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं, लिहाजा इनसे दूर रहना, इनसे बच के रहना। और यहाँ पे हमारे अरब ममालिक और अरब बादशाहों को, हालांकि उन्हीं की ज़ुबान में अरबी में अल्लाह ताला ने ये पाक और मुक़द्दस किताब नाजिल की है ताकि ये बुद्धू समझ सकें, पर उन्होंने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर ये जो फ़ैसला उठाया है, इसमें ये लोग समझ रहे हैं, इनकी ये खाम ख्याली है कि इसराइल इनका दोस्त बन जाएगा तो इसराइल इनको बख्श देगा। इसराइल कभी भी इनको बख्शेगा नहीं। ये दोस्त बनकर जड़ें काटने वाले नस्ल है, ये दोस्त बनकर दोस्तों की जड़ें और उनका खून करने वाली नस्ल है। और इसराइल ने जो प्लान बना के रखा हुआ है ग्रेटर इसराइल का, उसके ऊपर ये अमल पैरा है यहूद और नसरा, और 100% वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये बात जब मैं इधर पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आम सा शहरी ये बात जानता है तो अच्छे से अरब ममालिक के बादशाह भी ये बात जानते होंगे, माने ना ये एक अलग बात है। वो अपनी सिर्फ वक्ती दुनियावी ज़िंदगी देख रहे हैं और अब्दी ज़िंदगी को वो भूल चुके हैं। मज़लूम बेचारे फ़लस्तीनियों का खून के ऊपर इन्होंने ये सौदा किया है, उनकी कुर्बानियाँ रायगा कर दी, उनका सब कुछ जानो माल जो इसराइल हर रोज़ ले रहा है, हर रोज़ बमबारी कर रहा है और अपने फ़लस्तीन के इलाकों में कब्ज़ा करता जा रहा है, उस सब को फरामोश करके इंतहाई घटिया इक़दाम उठाकर इसराइल की बैत कर कर अरब ममालिक के पहले सबसे बड़े मुल्क ने यह साबित कर दिया है कि इनमें अब इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुस्लिम उम्मा इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को काट कर फेंक दिया जाए, बेशक इनके आपस के अरब ममालिक के अंदर एक दूसरे को इसराइल काट काट के मार के ज़िबा करके फेंक दे, इन अरब बादशाहों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके आगे ना इस्लाम की कोई वैल्यू है, इनके आगे ना मुसलमानों के खून की कोई वैल्यू है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बादशाहत प्यारी है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अयाशियाँ प्यारी हैं, जिनके छिन जाने का इनको खौफ है। जब ट्रंप ने यह मुआहदा इन दोनों के बीच में करवा दिया और ट्वीट करके ऐलान किया, उसके बाद यूएई की सरकारी मीडिया और दूसरे सोर्सेज से ये ऐलान किया गया कि ये मुआहदा हमने फ़लस्तीनियों के लिए किया है ताकि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों के बाकी इलाकों में कब्ज़ा करना रोक दे और वो अपनी कार्रवाई रोक कर उधर ही खड़ा हो जाए। उसके बाद हम इसराइल के साथ मुज़ाकरात करेंगे और इसराइल को कायल करने की कोशिश करेंगे, मिन्नत तरला करके कि आप फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाएँ। ये बात यूएई की मीडिया में चलाई गई, पर अगले ही दिन इज़राइल के फ़ॉरेन ऑफिसर ने ये ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ यूएई के साथ कि हम मगरबी किनारे पर फ़लस्तीन के काबिज़ नहीं होंगे, हम अपना कब्ज़ा जारी रखेंगे। अपने मुंह से बकवास कर रहा है इसराइल का वज़ीर आज़म कि हम इसराइल के ऊपर कब्ज़ा जारी रखेंगे, और ट्रंप भी क्या बोलता है कि इसराइल अब कब्ज़ा नहीं करेगा। मतलब अपने मुंह से इकरार भी कर रहे हैं इसराइल वाले भी, यूएई वाले भी और अमेरिका भी कि काबिज़ है, इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ है, इस बात पे एग्री भी कर रहे हैं। और इंतहाई बेशर्मी की बात है, इंतहाई बेशर्मी और डूबने की बात है कि अपने मुंह से इकरार करते हुए भी यूएई के इसराइल काबिज़ है फ़लस्तीन के ऊपर, उसके बावजूद उसको तस्लीम कर रहा है। मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी फ़ायदा, सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी फ़ायदा, फ़लस्तीनी हो मुसलमान कहीं पे भी हो दुनिया में, इन अरबों को, आज के अरब को, अरब बादशाहों को किसी भी मुसलमान के खून से, उसकी जान से या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इनको अपनी अयाशियाँ प्यारी हैं, अपनी बादशाहत प्यारी है, इसके अलावा इनको कुछ प्यारा नहीं है। अरब ममालिक और स्पेशली यूएई ने तो अपना किबला बता दिया कि हमने अपना आका और अपना वली अहद इसराइल को तस्लीम और नेतन्याहू के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। अब रही हम गैर अरबियों की बात, अजमियों की बात, यानी कि स्पेशली पाकिस्तानियों की बात। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानी होने के नाते मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया और ये कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इसराइल को तस्लीम करूँ।
और ये भी बयान दिया कि मैंने इस फ़लस्तीन के मुतालिक अल्लाह ताला को हम जवाब दे हैं, फ़लस्तीनियों के खून का जवाब दे हम अल्लाह ताला को हैं। मैं सल्यूट करता हूँ इमरान खान को कि इतना ब्रेव और इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान जो कि कर्ज़ों की दलदल में डूबा हुआ है, उसी IMF के कर्ज़ों के अंदर दलदल के अंदर हम धंस चुके हैं। इस माशी सूरत हाल के बावजूद इतना ब्रेव और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज और ऐलान करना वाकई जुर्रत की बात है, और मैं इस बात पे इमरान खान साहब को सैल्यूट करता हूँ और अपनी अपोजिशन से भी अपील करता हूँ कि ऐसे ही दिलेराना इक़दामात और ऐसे ही दिलेराना बयानात वो भी देंगे ताकि पूरे पाकिस्तान की तरफ से इसराइल के मुंह के ऊपर ये तमाचा मजमूई तौर पर मुश्तरका तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन मार सके कि भाई अरब जो भी कर लें हम आपको किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। और मेरा मशवरा भी होगा हुकूमत वक्त से कि कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करना, हम कभी भी UAE या सऊदी अरब की पैरवी नहीं करेंगे इसराइल को तस्लीम करने में। आज तक सऊदी अरब या अरब ममालिक या OIC ने हमारा कहाँ पर साथ दिया है? अगर $3 अरब उन्होंने हमारे बैंकों में रखवा कर हमारे पर एहसान किया तो उसके ऊपर सूद भी ले रहे हैं, और अल्लाह के एक और अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए हमसे $3 अरब की बजाय $4.25 अरब सऊदी अरब अब हमसे लेगा, जिसमें से $1 अरब हम उनके वापस कर चुके हैं। तो लिहाजा हम पाकिस्तानियों की तरफ से भी क्लियर मैसेज है इसराइल को कि वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू, वी आर बॉर्न टू फाइट विद यू। हम कभी भी किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और मरते दम तक हम इस बात पर कायम है। जब तक हमारे मज़लूम फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी हकीकी सरज़मीन में वापस आबाद नहीं किया जाता, तब तक किसी भी सूरत इसराइल की 1 इंच की भी रियासत को हम तस्लीम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंतहाई शर्म की बात अरब ममालिक के लिए भी, स्पेशली UAE के लिए भी है कि इस मुआहदे के होने के 48 घंटे के बाद ही इसराइल ने अपने जेट से फ़लस्तीनी इलाकों के ऊपर मज़लूम निहत्ते शहरियों के ऊपर शहरी आबादी के अंदर बमबारी करके सैकड़ों अफराद को शहीद कर दिया। पर मजाल है इन बेज़मीर बेगैरत UAE के हुक्मरानों के ऊपर कि वो ज़रा सा भी अपने इस नए ताज़े न्यू बॉर्न बेबी दोस्त के बारे में सिर्फ यही कह देते कि यार कि क्यों बेगुनाहों और गैर मुसल्लह अफराद के ऊपर क्यों आपने बमबारी की, क्यों आपने इन लोगों को शहीद किया। पर ये सारी बातें जुर्रत, हिम्मत और गैरत से होती हैं, जो कि बहुत माजरत के साथ आज के अरब बादशाहों में बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा मैसेज समझ आ गया होगा। मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़िर हो, और अल्लाह ताला हम इन यहूद नसरा के चुंगल से जल्द अज जल्द हमें इससे आज़ादी दिला दें और इनकी साजिशों को समझने की तौफीक अता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।